हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ से सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद 108 से श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ सिंह गुरु महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की सस्तान भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुणोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्वनाश शंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज के श्री चैतन्य जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तोरयास्मी गोस्वामी महाराज के पूज्यपाद गुरुवर के पूज्यपाद निपादगण के मठवासी भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन गौतम हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे ऋणापेक्षतेन सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज माने श्री अहीना सकल समान करिते सकते देहानाथ जथा जात तबे तो गाइब हरिनाम सुखे तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध विहत तबे ना कृपा लभियाय जना चितार्थ विनाथ सकते बोधे आमी आते दे कर मोरे आत्मसाथ सकते बोधे आमी आते दे कर मोरे आत्मसाथ जोगता बिचारे किछु नाही पार तुम्हार करुणा सार करुणा ना होइले कदिया कदिया करुणा ना होइले कदिया कदिया प्राण ना राखिबार जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय
गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई क्षमा बिना के दयालु। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना के अनाई। कारणी कटे गेले पाप दूरे जा एमान दयालु प्रभु सेवा को थपा। गंगार पर सहिले पसाते पवना दशान पवित्र कर हे तोमार गुना। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तमा स्थाने अपराधे नहीं कहरान। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परान। कति जन्मे करी आशा चरण धूली नरोत्तमे कर दया अपनार बोली। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। भजो रे मना कृष्ण नाम सुखदाई। भजो रे मना कृष्ण नाम सुखदाई। कृष्ण नाम के दो अक्षर में कृष्ण नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। कृष्ण नाम लेत मुख से भवसागर तर जाए। कृष्ण नाम भज ले मन मूरख बनत बनत बन जाई। कृष्ण नाम भज ले मन मूरख बनत बनत बन जाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। कृष्ण नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। गणिका सिद्ध अजामिल तारे गणिका सिद्ध अजामिल तारे कर सदन कसाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। भजो रे मन
कृष्ण नाम सुखदाई। झूठे बेरन में सेवरी के भर गई कौन मिठाई। झूठे बेरन में सबरी के भर गई कौन मिठाई। मीठे समझ के ना प्रभु खाए। मीठे समझ के ना प्रभु खाए। प्रेम की थी अधिकाई। प्रेम की थी अधिकाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। कृष्ण नाम के दो अक्षर में, कृष्ण नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यानस्तुवन्तस्य यशस्त्रिसन्नं वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव के वास्तविक नित्य धर्म और उनके जो सामाजिक व्यवहारिक जो कर्तव्य है, किसके साथ कौन सा कैसा कर्तव्य करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि उत्तम भक्त के विषय में श्रवण किया था। उत्तम भक्त के लक्षण, उनके अंदर जो कुछ गौण लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया था। आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले
आप लोगों से प्रार्थना, जो भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं उनसे प्रार्थना है कि आप लोग, मैं पेज से फिर मैं पेज फेसबुक में जब अपडेट करता हूँ तब आप लोगों को सुनने को मिलता है, इसलिए आप लोग पेज को फॉलो कर लें जो डायरेक्ट आप लोगों को मिले। दूसरा, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। खुद तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, अपने जितने भी बंधु बांधव मित्र दोस्त हैं सबको शेयर करें, सबको बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, और हरि कथा सुनने की पूरा कोशिश करें जिससे कि तत्वों को समझ में आ सके। हरे कृष्णा। तो कल नित्यानंद दास जी प्रश्न किए थे कि प्रभु कनिष्ठ अधिकारी गृह त्यागी नहीं, मध्यम अधिकारी गृहस्थ बा गृह त्यागी हईते पारें, उत्तम अधिकारी की देह केह गृहस्थ थकते पारें। यानी कनिष्ठ अधिकारी गृह त्याग नहीं है, ऐसा नहीं है कनिष्ठ अधिकारी गृह त्याग नहीं है, वो त्यागी भी है तो कनिष्ठ अधिकारी, और जो है गृहस्थ भी कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी गृहस्थ व गृह त्यागी हिते पारन, मध्यम अधिकारी जो है वह गृहस्थ भी है और गृह त्यागी भी हैं, हो सकते हैं। उत्तम अधिकारी की क्या गृहस्थ थकते पारन, उत्तम अधिकारी जो हैं वह क्या गृहस्थ में रह सकते हैं? इसके उत्तर में हरिदास बाबा जी महाराज बता रहे हैं, भक्ति क्रमे यही सकल अवस्था है। जिनकी जैसी भक्ति की अवस्था होती है, जिनकी जैसी भक्ति क्रम की अवस्था होती है, उसी प्रकार से लोग अपनी अवस्था में रहते हैं, यह उनका कहना है। गृहस्थ व गृह त्यागी हैली जे कोनो अधिकार है वे तहा न। यह बता रहे हैं कि गृहस्थ होने से या गृह त्यागी होने से कोई अधिकार पैदा होगा, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में भी बहुत से ऐसे उत्तम वैष्णव देखा जाता है, गृहस्थ में भी रह करके कोई बहुत से ऐसे जो मध्यम भक्त देखा जाता है। कनिष्ठ भक्त तो होते ही हैं, परंतु उसमें भी कनिष्ठ और मध्यम और उत्तम भक्त पाए जाते हैं। और अधिक कनिष्ठ भक्त तो ऑलरेडी सब में रहते हैं, त्यागी में भी उसमें रहते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो है गृह त्याग करके कोई अधिकार जन्म लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तम अधिकारी गृहस्थ थकते पारन, उत्तम अधिकारी जो हैं वह गृहस्थ में भी रह सकते हैं। गृहस्थ भक्त भी उत्तम अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत हैं जो हमारे पूज्यपाद अनिरुद्ध प्रभु हैं, कितने उत्तम भक्त हैं वो। ऐसे बहुत भक्त हैं जो उत्तम भक्त हैं, जो हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके भी उत्तम भक्ति को प्राप्त की जा सकती है, यह बता रहे हैं। मध्यम भक्ति भी प्राप्त की जा सकती है गृहस्थ में रह करके, यह भी बता रहे हैं। ब्रजपुरेर गृहस्थ भक्त सकले उत्तम अधिकारी, ब्रजधाम में जो गृहस्थ भक्त हैं सारे के सारे उत्तम अधिकारी हैं। हमार महाप्रभु संगे अनेक गृहस्थ थकिया उत्तम अधिकारी। हमारे चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हुए हैं गृहस्थ में रह करके भी, वह सारे के सारे उत्तम अधिकारी थे। ऐसा नहीं कि गृहस्थ भक्त उत्तम अधिकारी नहीं होते।
गृहस्थ भक्त में भी बहुत से ऐसे भक्तों को देखा जाता है कि जो उत्तम भक्त हैं, और उसमें प्रमाण के तौर पर बाबा जी महाराज बता रहे हैं कि राय रामानंद इसमें प्रधान प्रमाण है। राय रामानंद जैसा विषयी गृहस्थ भक्त नहीं था, लेकिन विषय में रहने के बाद भी उनके समान कोई गृहस्थ भक्त नहीं था। उसके प्रमाण है, क्योंकि एक ब्राह्मण आए महाप्रभु से भागवत सुनने के लिए। महाप्रभु बोले, देखो मैं तो भागवत करता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ। राय रामानंद प्रभु से मैं सुनता हूँ, आप राय रामानंद के पास जाओ, वो आपको भागवत सुनाएंगे। राय रामानंद प्रभु के पास गए, उनके सेवक लोग बैठे थे। बोले अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि अभी वो भगवान की सेवा में हैं। भगवान की सेवा क्या, उस समय देवदासियां थीं, देवदासियों को तैयार कर रहे थे, स्नान वगैरह सब कुछ करा करके, कपड़े वपड़े पहना करके तैयार कर रहे थे। उनके मन में आया कि ये कैसे भक्त हैं, देवदासियों को तैयार कर रहे हैं और महाप्रभु इनके पास भेजे हैं भागवत श्रवण करने के लिए। फिर वहाँ पर कुछ समय बैठे थे, बैठने के बाद जब रामानंद फ्री हुए तो उनसे बात हुई। उन्होंने बताया, देखो मैं सेवा में व्यस्त था, मैं आज तो नहीं कर पाऊँगा, दूसरे दिन आना, मैं आपको दूसरे दिन सुनाऊँगा। तो वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु पूछते हैं, क्या भागवत सुने? बोलते नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है, देवदासियों की सेवा में व्यस्त हैं, इसलिए टाइम नहीं है। बोलते हैं बाद में आने के लिए बोले, आप ही सुनाओ मुझे। महाप्रभु बोलता है, देखो मैं तो सुनाता नहीं हूँ, हमें रामानंद ही सुनाते हैं, आपको रामानंद के पास ही जाना पड़ेगा सुनने के लिए। फिर वो रामानंद के पास गए, रामानंद जी ने उनको भागवत सुनाया। सुन करके आश्चर्य में हो गए कि इस तरह से जो व्यक्ति गृहस्थ में रह करके सेवा इनकी ऐसी है, इनका काम ऐसा है, फिर भी इतने भागवत के इतने प्रकांड विद्वान किस प्रकार से हो सकते हैं? आश्चर्य में। इसलिए राय रामानंद को यहाँ प्रमाण बता रहे हैं कि राय रामानंद उसमें से प्रधान प्रमाण है गृहस्थ में। नित्यानंद प्रभु प्रश्न करते हैं, प्रभु यदि कोनो उत्तम अधिकारी गृहस्थ हन एवं मध्यम अधिकारी गृह त्यागी हन, तहा हईले परस्पर प्रति परस्पर की कर्तव्य। बोल रहे कि हे प्रभु, यदि कोई उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ है और मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं वह गृह त्यागी हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कर्तव्य पालन होता है वह मुझे पता नहीं। तब बाबा जी महाराज ने इसके उत्तर में बताते हैं, निम्नाधिकारी उच्चाधिकारी के दंडवत प्रणाम करिबेन। निम्न अधिकारी गृह त्यागी भी हैं तो क्या हुआ, अगर गृहस्थ में उत्तम वैष्णव हैं तो क्या करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और यही विधि मध्यम अधिकारी जन, यह जो विधि है
यह मध्यम अधिकारी के लिए है। केनोना उत्तम अधिकारी कोनो प्रमाण आदि अपेक्षा करें ना। उत्तम अधिकारी जो लोग होते हैं वह किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते। उत्तम अधिकारी जो लोग होते हैं वह किसी की प्रणाम, कोई हमें प्रणाम करे उसकी अपेक्षा वो लोग नहीं करते। इसलिए मध्यम अधिकारी के लिए सब चीज है, उनको प्रणाम करें उत्तम अधिकारी को। उत्तम अधिकारी कोनो अधिकार कौन करे ना, सर्वभूते तिनी भगवत भाव दृष्टि करिया थाकन। वह सारे जीवों में, जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं वह सारे जीवों में भगवत भाव रखते हैं। हमने गुरु महाराज को देखा, उनके खाट में खटमल हैं और खटमल काट रहे हैं, फिर भी वो खटमल को मारते नहीं हैं। हम लोग होते तो खटमल को मार देते हैं, वो लोग खटमल को मारते नहीं हैं। वो लोग क्या करते थे, निकाल के बाहर फेंक देते थे। दूसरे दिन हमारे मधु प्रभु थे, देखते पीठ लाल लाल, क्या बात है, खाट में देखते हैं खटमल, फिर रोज धूप में उनको सुखाए, कीड़ा दवाई ववाई दे करके उसको साफ किए। यहाँ तक कि गुरु महाराज के रूम में कोई चींटियां अगर घूमती थीं तो चींटियों को क्या करते थे, वो अपने प्रसाद देते थे खाने के लिए। मारते नहीं थे चींटियों को, भगाते नहीं थे, वो प्रसाद पा करके लेकर के चली जाती थी। और तो और एक दिन गुरु महाराज मायापुर से कलकत्ता आ रहे हैं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ, बीच में उनको रेस्ट करना है, प्रसाद पाने हैं, दवाई खाने हैं। सेवक लोग उनको कल्याणी में एक व्यवस्था है, हमारे जॉनसन एंड जॉनसन के में मैनेजर हैं, उनकी जो गार्डन था, उस गार्डन में गुरु महाराज गए, गार्डन में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। एक काठबिलार जिसको बोलते हैं, सीता बिलार बोलते हैं, बंगाल में काठबिलार बोलते हैं उसको, और हिंदी में उसको सीता बिलार बोलते हैं। तो वह क्या कर रही है, पेड़ से ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही, नीचे आ रही, नीचे से ऊपर जा रही, और नीचे आकर गुरु महाराज को ऐसे देखती है, ऐसे देखती। गुरु महाराज देख के हंस रहे हैं। तो गुरु महाराज ने तत्पन महाराज को बोला, ये प्रसाद उसको दे के आ जाओ। प्रसाद उसको जाके दिए और वो जल्दी जल्दी खा करके वो पेड़ के ऊपर भाग गई। तो जीवों के ऊपर दया, और जीवों के अंदर सब समय कृष्ण का अधिष्ठान दर्शन करते हैं। कीर्तन में है ना, कृष्ण अधिष्ठान जानी सर्व जीवे सदा। सारे जीवों में कृष्ण का अधिष्ठान, जो शुद्ध भक्त होते हैं वह सारे जीवों में कृष्ण का अधिष्ठान जानते हैं, इसलिए कृष्ण भाव में हो रहते हैं। तो इसलिए वह प्रणाम आदि कर जो कोई करे मुझे, इसकी अपेक्षा नहीं करते। लेकिन मध्यम अधिकारी का कर्तव्य है कि उनको जाके प्रणाम करें। यहाँ तक कि गुरु महाराज इतने भाव में रहने के बाद भी अपने गुरु भाइयों को जाके प्रणाम करते थे, छोटे छोटे गुरु भाइयों को जाके प्रणाम करते थे। गुरु भाइयों को तो बात छोड़ो,
हमारे चंडीगढ़ में नागपाल प्रभु रहते थे। जब वो आते थे कलकत्ता में गुरुजी के पास, तो गुरुजी उनको प्रणाम करते थे। शिष्य को गुरुजी प्रणाम कर रहे हैं, वो बोलते थे महाराज क्या कर रहे हो आप, मुझे अपराधी बना रहे हो। इस तरह से देखें हम लोगों ने, गुरुजी भी स्वयं अपने शिष्यों को, कोई ऐसे शिष्य थे जिनको गुरुजी स्वयं प्रणाम करते थे। इसलिए भाव में, कौन से भाव में वो प्रणाम करते थे गुरुजी जाने, परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि वह सब समय भगवत जीव में भगवत दृष्टि रखते हैं। हो सकता है गुरुजी उनके अंदर भगवत दृष्टि रख कर के प्रणाम करते हो, उसके विषय में गुरुजी जाने। तो जो भी भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वह उत्तम भक्त सब समय सारे जीवों में, छोटे से लेकर बड़े जीवों में, सारे के जीवों में वह भगवत बुद्धि रखते हैं। ये साधु के मुख्य लक्षण है। गौण लक्षण में भी तो बता दिए हैं, तितिच्छव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, ये सब तो गौण लक्षण है साधु के। जो साधु होगा वो मनुष्य की सेवा करेगा, सेवा प्रतिष्ठान खोल करके सेवा करेगा, और जीवों को मार के खाएगा, लोगों को खिलाएगा, वो तो साधु हो ही नहीं सकता। इसलिए जो शुद्ध साधु हैं वह सारे जीवों को एक समान समझते हैं, भगवान की भगवत दृष्टि में ही रहते हैं। वह प्रश्न करते हैं नित्यानंद प्रभु, बहु वैष्णवेर एकत्र हैया प्रसाद सेवा रूप महोत्सव की कर्तव्य। बहुत से वैष्णवों को एकत्र होकर के प्रसाद सेवा रूप जो महोत्सव है वह क्या कर्तव्य है। इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बोलते हैं, बहु वैष्णव कार्यगति की एकत्र हयाछन यही कोनो माध्यम अधिकारी गृहस्थ तहादि के प्रसाद सेवा कराते इच्छा करें। बहुत से वैष्णव इकट्ठा हुए हैं, उनकी कार्यगति क्या है, भगवत नाम कीर्तन वैष्णव सेवा करेंगे। उसमें वैष्णव सेवा में गृहस्थ भी होते हैं, जो उत्तम मध्यम वैष्णव होते हैं, कनिष्ठ विभाग वैष्णव भी होते हैं, त्यागी भी होते हैं। तो इसमें कर्तव्य उनका बता रहे हैं, कार्य उनका क्या है कि वो एकत्र होकर के और जो मध्यम भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, उन सबको प्रसाद सेवा कराने की इच्छा करते हैं। ताहाते कोनो परमार्थिक आपत्ति नहीं, इसमें कोई परमार्थिक कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्नति होगी उनकी। क्योंकि वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो क्या लंगड़े लूले दरिद्र सेवा करेंगे। कुछ लोग समाज ऐसे हैं जो बोलते हैं दरिद्र नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान क्या, महाप्रभु बता रहे हैं कि नारायण क्या दरिद्र हो सकते हैं। जब नारायण दरिद्र नहीं हो सकते हैं तो उनके भक्त कैसे दरिद्र हो सकते हैं। जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी देवी पाद संभालन कर रही हैं, वह स्वयं कैसे दरिद्र हो सकते हैं, और उनके जो भक्त हैं वह कैसे दरिद्र हो सकते हैं। तो कुछ हमारे सामाजिक लोग हैं जो बोलते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। तो ये भगवान दरिद्र नारायण नहीं है। हमारे दिल्ली में एक गुरु भाई गुरु भवन रहते हैं, केवड़ा जी, उनकी पत्नी, उनके पास में
एक कोई नेता रहते हैं, वह एक दिन मतलब इनके घर पर वैष्णव लोग गए थे, पाठ कीर्तन किए, प्रोग्राम हुआ, प्रसाद पाए और उसके बाद लोग आ गए। एक दिन बोलते हैं, माता जी आप इतने हट्ठे कट्ठे वैष्णव लोग हैं, इन लोगों की सेवा ना करके जो लंगड़े लूले बहिरे काने जो भिखारी लोग हैं इनकी सेवा करने से तो अच्छा है, ऐसे लोगों की सेवा करने से क्या फ़ायदा। तो उन्होंने उस समय जवाब नहीं दिया। अचानक एक दिन उनके घर पर बहुत ही मार्मिक उत्तर देती हैं, इतनी श्रेष्ठ भक्त हैं वो माता जी। उनके घर पर वो आए, माता जी ने उनके लिए एक हर्बल चाय बनाया, चाय दिए। फिर उन्होंने बोली, प्रभु जी आपने उस दिन बोले कि जो लगड़े लूले वगैरह वगैरह हैं, भिखारी लोग हैं, इन लोगों की सेवा करने से अच्छा है, वैष्णव की सेवा करने से क्या फ़ायदा। तो मेरे समझ में ये है कि जो निर्भया कांड हुआ था, आप लोगों ने ही तो बोल रहे थे इसको मार करके हाथ पांव तोड़ करके भीख मंगाओ, इसको ऐसी सजा दो, हाथ पांव तोड़ दो, तोड़ करके रोड पे बैठा दो, भीख मांगे। अगर आप लोग हाथ पांव तोड़ करके रोड पे भीख मंगा सकते हो, उसको वो सजा अगर भगवान अगर देते हैं, भगवान की दी हुई सजा है, लंगड़े लूले वगैरह वगैरह जो भी हैं भीख मांगते हैं, तो फिर उनकी सेवा हम क्यों करें, आप बताओ। चुप। तब उन्होंने बताया, वैष्णव सेवा करने से, जिनकी सेवा हम लोग करते हैं, इनके अंदर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, इनके मुख से भगवान खाते हैं, भगवान इनके मुख से बोलते हैं। भगवान नहीं आते बोलने के लिए कि दाल में नमक है नहीं है, हल्दी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, क्या है क्या नहीं है, रसोई कैसी हुई है कैसी नहीं है, भगवान नहीं बोलने आते। इनके मुख के द्वारा भगवान बोलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ओ दाल में तो नमक ही नहीं दिया, भगवान को भोग कैसे लगाया हमने, भगवान तो ग्रहण की ही नहीं। भगवान वैष्णव के मुख से ग्रहण करते, स्वाद लेते हैं। भगवान वैष्णव के मुख से हरिकथा करते हैं, भगवान वैष्णव के मुख से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैष्णव के चरणों में सारे तीर्थ हैं, वैष्णव के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं सब समय। तो जिनकी सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएं, उनकी सेवा करें, नहीं कि भगवान की जो दी हुई दंड है, दंड के अधिकारी हैं, जिनको भगवान ने स्वयं दंड दे करके रोड पर बैठा दिए हैं, उनकी सेवा करें। किसकी सेवा करें आप बताओ। तब उन्होंने बोलते हैं, माता जी मेरे अपराध क्षमा करो। तो वैष्णव सेवा इतनी महिमा है, बहुत महिमा है वैष्णव सेवा से। यहाँ तक कि वैष्णव सेवा करने से जीव का मंगल हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अगरतला में था उस समय, एक आदमी आया, बोलता है, प्रभु जी मेरी माँ की इच्छा है 6 महीने से वैष्णव सेवा करने की, आप मेरे घर में तो भोग लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग रसोई करके भगवान को भोग लगाइए, कीर्तन वगैरह करिए, पाठ वगैरह करके और प्रसाद पाइए आप लोग। ये मेरी माँ की इच्छा है, मेरे घर पर ही आप लोग सेवा करें। तो मैंने सारी व्यवस्था किया, उसके घर पे पाठ कीर्तन हुआ, प्रसाद पाए वैष्णव लोग, प्रणामी दिया। क्यों प्रणामी क्यों देते हैं? वैष्णव लोग
प्रसाद पा रहे हैं तो यज्ञ हो रहा है एक। वैष्णव लोगों को प्रसाद पाना मतलब यज्ञ है, और जब यज्ञ कर रहे हैं उसमें यज्ञ का जो दक्षिणा है, दक्षिणा अगर जब तक नहीं देंगे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता, इतना याद रखना। कोई भी चीज करते हैं उसमें दक्षिणा देना पड़ता है। जब दक्षिणा देंगे तब जगेश्वर भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? कि जगेश्वर भगवान विष्णु की पत्नी है दक्षिणा। जब दक्षिणा प्राप्त हो जाते हैं तब यज्ञ सफल हो जाता है। तो उन्होंने दक्षिणा दिए, सबको प्रसन्न किए, प्रणाम किए सबको। माता जी ने भी सबको प्रणाम किए। सब लोग, भगवान महाराज वगैरह सारे लोग उनको आशीर्वाद वगैरह देकर के आए। और 6 महीने से वो बिस्तर पे थी, 6 महीने से बोल रही थी वैष्णव सेवा करने के लिए। जब हम लोग मठ में आए 2 घंटे के बाद फोन आ रहा है, प्रभु माँ हमारी चले गई, लो है, माँ हमारी चली गई। मतलब देखो, आपकी माँ 6 महीने से वैष्णव सेवा करने के लिए इंतजार कर रही थी कि मेरा वैष्णव सेवा हो जाएगा फिर मैं जाऊंगी। आपने 6 महीना लटका दिया, इसलिए 6 महीना इंतजार की वैष्णव सेवा के लिए, क्योंकि उसकी इच्छा है वैष्णव सेवा करने की, इसलिए जमराज भी उसको नहीं ले जा पाए। और वैष्णव सेवा की, वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त हुई और भगवत धाम में चली गई, उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार से वैष्णव सेवा करने से बहुत ही फल होता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि गृहस्थ, जो मध्यम अधिकारी गृहस्थ हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उनकी प्रसाद सेवा करते इच्छा करें, उन लोग जो है वैष्णव सेवा करने की इच्छा करते हैं, ताते इसमें कोई परमार्थी दोष नहीं है। अगर वो वैष्णव सेवा करने की इच्छा करते हैं तो उसमें कोई भी परमार्थी दोष नहीं है, परमार्थी उन्नति ही होगी उनकी। किंतु वैष्णव सेवा जन अधिक आडंबर कर भालना है। वैष्णव सेवा के लिए बहुत सारे आडंबर तैयार करना वह अच्छा नहीं है। ताते राजस भाव है, उसमें क्या होता है, राजसी भाव उत्पन्न हो जाता है। उपस्थित साधु वैष्णवगण के यत्न सहित प्रसाद सेवा करेंगे। बोल रहे हैं जो गृहस्थ भक्त लोग हैं वो क्या करेंगे कि उपस्थित जो वैष्णव लोग हैं उन लोगों को यत्न के साथ प्रसाद सेवा कराएंगे, यही उनका कर्तव्य है। ताहते वैष्णव आदर है, उसी से ही वैष्णव की सम्मान होगा। वैष्णव सेवा शुद्ध वैष्णव के मात्र निमंत्रण करा उचित। वैष्णव सेवा में जो शुद्ध वैष्णव लोग हैं उनको निमंत्रण करना ही उचित है। चैतन्य हमारे नित्यानंद प्रभु ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी को चिरादही उत्सव कराए थे, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको एक समान दही चिड़ा का उत्सव किए थे। और जो जैसा वैष्णव है, एक वैष्णव को नियुक्त किए, पैसा दिए, जो जैसा वैष्णव है उनको सबको प्रणामी देना, सबको प्रणामी दिए थे। ये हमारा रिवाज है, आज से नहीं है, बहुत पुराना है। इसलिए वैष्णव सेवा अगर कराते हैं, चाहे घर में करावें, चाहे मठ में करें, चाहे कहीं भी करते हैं अगर वैष्णव सेवा, तो साथ में जो वैष्णव लोग हैं उनको अवश्य प्रणामी देनी चाहिए, इतना याद रखना चाहिए। नित्यानंद प्रभु जिज्ञेस करते हैं, पूछते हैं, আমাদের बड़गाछीते वैष्णव संतान बोली एक जातिर उत्पत्ति है। अच्छा, हमारे वहाँ ग्राम में वैष्णव संतान बोल करके एक जाति उत्पन्न हुई है, जो गोसाई खानदान होते हैं, गोसाई खानदान बोलते हैं। वो गोसाई शिष्य करते हैं, उनके से लड़के भी शिष्य करते हैं, उनके सब लोग शिष्य करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत संप्रदाय देखा जाता है।
तो बता रहे हैं कि एक जाति की उत्पत्ति हुई है। गृहस्थ कनिष्ठ अधिकारीगण तहादिक के निमंत्रण करिया वैष्णव सेवा करें। जो गृहस्थ कनिष्ठ अधिकारी लोग हैं उन लोगों को निमंत्रण करके वैष्णव सेवा करते हैं। एटी की रूप कार्य है। यह कौन सा प्रकार का काम है? बाबा जी महाराज बताते हैं, सही वैष्णव संतान दिगेर की शुद्ध भक्ति यही है। जो वैष्णव संतान हैं वह उन लोगों के अंदर क्या शुद्ध भक्ति की उत्पत्ति हुई है। हमारे वहाँ भी ऐसे बहुत से हैं, क्या नाम है, बोलेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, अपने आप को कृष्ण से भी श्रेष्ठ मानते हैं, कृष्ण हमसे पैदा हुए हैं। उनके शिष्य लोग बोलते हैं कि हमारे ठाकुर से कृष्ण की उत्पत्ति हुई है, नारायण की उत्पत्ति हुई है, सबकी उत्पत्ति हुई है। और उनका लड़का कैसा है उनके शिष्य लोग ही जानते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जो वैष्णव संतान हैं उनके अंदर क्या शुद्ध भक्ति उत्पत्ति हुई है। प्रश्न करने बाबा जी महाराज नित्यानंद बताते हैं, तहादेर सकले शुद्ध भक्ति देखी ना। बता रहे हैं कि उन लोगों के अंदर मैं शुद्ध भक्ति देखता नहीं हूँ। केवल वैष्णव बलिया परिचय देन। वह लोग वैष्णव खानदान बोल करके, गोसाई बोल करके वह लोग अपने आप को परिचय देते हैं कि मैं गोसाई हूँ का खानदान हूँ, गोसाई हूँ। इसलिए वो अपने आप को वैष्णव मानते हैं। क्या क्या कौपिनो धारण करें। कोई लोग गोसाई लोग कौपिन भी धारण करते हैं। बाबा जी महाराज बोलते हैं, ए रूप पद्धति क्यों आचित है से बलिते पारी ना। इस प्रकार की जो पद्धति है क्यों चल रही है, मुझे मैं नहीं बोल सकता। ए रूप ना हैया उचित, इस प्रकार से नहीं होना ही अच्छा है। बोध है, हमारा बोध है, मेरे समझ में यही है। वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव चिन्हवार शक्ति नाई बलिया सही रूप है। जो कनिष्ठ वैष्णव लोग हैं उनको वैष्णव पहचानने की शक्ति नहीं है, इस कारण से लगता है यह होता है। बाकी कल मंचा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु बीच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अपना देर से आप लोगों से प्रार्थना, पेज को फॉलो करें, डायरेक्ट आप सुन सकें ऑनलाइन। और दूसरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें जिससे तत्व को समझ सकें। हरे कृष्ण।